वॉइस नोट सामने आए हैं जिसमें क्या तो पूछा था मुलज़मा से, मैंने कहा ये आपकी जो वॉइस चल रही है, तो उसने कहा जी ये सारी वॉइस जो है ना फेक हैं, ये वीडियो सारी फेक हैं, ये सारी एआई से बनाई गई हैं, मुझे जो है ना फंसाने के लिए जो है ना इस तरह की वीडियो चलाई जा रही है ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा एआई के जरिए एक वॉइस बनाई गई है? जी बिल्कुल, जो उसने डिनाई किया, उसने कहा जी ये सारी फेक वीडियोस हैं और कौन ये इसको चला रहा है, कौन इसको डिस्प्ले कर रहा है, कौन मेरे नाम से मुझे वो कर रहा है, बदनाम कर रहा है, मेरा इससे ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जो अभी अदालत की अहाते में जब उनको लाया गया तब भी उन्होंने शोर शराबा करते हुए कहा गया कि मुझसे जो वो झूठे बयानात भी दिलवाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम दिलवाए जा रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मुलज़मा ने कहा कि जी मुझे कहते हैं कि आप बनी गाला का नाम लो, मुझे कहते हैं कि जी जिन लोगों के नाम हम आपको बताते हैं आप उनके नाम लें, मेरे पे प्रेशर है और मैं मीडिया से बात करना चाहती हूँ कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है और मेरे खिलाफ झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, मैं मीडिया को बताना चाहती हूँ, लेकिन उसको मीडिया से बात नहीं करने दी गई। और ये जो भी नाम सामने आ रहे हैं, बोला ये उनकी अपनी तरफ से आ रहे हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ना मैंने किसी का कहा है जाना। तो सर मीडिया पे तो वैसे भी एक मुलजिमा जो है वो मीडिया से तो बात कर ही नहीं सकती, ये तो अलाउ ही नहीं होता, तो आप कैसे कह रहे हैं कि मुलजिमा को इजाज़त? देखिए, मुलज़मा को पुलिस अगर इजाज़त नहीं दे, लेकिन वो तो चीख के कह रही थी, आपने खुद भी उससे बात की कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है और मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मैं बेगुनाह हूँ। आपने देखा कि जब उसको गाड़ी से निकाला गया है वो वहीं से चीखें मारती हुई आ रही है, उसको पुलिस घसीटती हुई लेके जा रही है कोर्ट के अंदर, जो है ना कमरे में लेके जाते हैं। जब कमरे से भी लेके आते हैं तो मुख्तलिफ लेडी पुलिस ने उसको पकड़ा हुआ है, उसकी कमर से पकड़ा हुआ है, उसको बाजू से पकड़ा हुआ है, उसके मुंह के ऊपर जो है ना वो दुपट्टा डालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं जी मैं दुपट्टा नहीं पहनती, मुझे अफसोस हो रही है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, वो दुपट्टा उतारती है, ज़बरदस्ती उसके मुँह पर डाल देते हैं जो ना। आपने देखा कि जब उसको साउथ से लेकर सेंट्रल में लेकर आए तो उसकी जूती भी गिर गई, जो है ना उसको बगैर जूती के जो है ना वो ज़मीन पे चलाया गया, वो 2 मरतबा गिरी भी है, उसमें कोर्ट में ले गई, वहाँ जाके बेहोश हुई। फिर अदालत के एहलकार ने उसको जो है ना पानी पिलाया वहाँ पे। फिर उसके जब हवास भागता हुआ तो जज साहब ने उससे पूछा कि अब आप ठीक हैं, अब आप कुछ कहना चाहती हैं, तो फिर अदालत ने जो है ना तमाम बात भी उससे सुनी और साथ साथ जो है वो पुलिस का मौक़िफ़ भी सुना और उसके बाद उन्हें फैसला महफूज किया। सर कोई वकालतनामा आप साइन शायद करवाना चाह रहे थे जिसकी अदालत ने इजाज़त नहीं दी? नहीं, इसमें ये थे कि हमारे एसोसिएट थे असदुल्ला साहब जो है ना, वो उसमें कौंसल थे। फिर मुलज़मा ने कहा कि ये भी हमारे साथ हैं और ये भी आर्गू करेंगे। फिर हम दोनों ने जो है ना मिल के उसमें आर्गूमेंट किए, दोनों ने मिल के जो है ना हमने कोर्ट को असिस्ट किया जो ना। ठीक है सर, अपना प्लीज़ तारुफ करवा दें पूरे नाम। मेरा नाम लियाकत अली खान गवोर, एडवोकेट हाई कोर्ट है। ठीक है सर, थैंक यू। उसके बाद जो है इन्होंने मेरी मुख्तलिफ वीडियोज़ बनवाई हैं अपनी कस्टडी में रख के, जिस घर के अंदर ये दिखा रहे हैं कि जी वहाँ से वीडियो बन रही है और मुझे जो है ना कह रहे हैं जी आप अंदर से दरवाज़ा खोलें और मैं हंसते से बात कर रही हूँ। ये तमाम चीज़ें जो है ना मेरे पे पोस्टेड की गई हैं और उसके बाद मेरे को इस केस में मुलविस किया गया है। एक 302 की FIR बगदादी की है और एक जो है ना मनीषात की है। इससे पहले इसको जब पेश किया गया था तो अदालत ने इसको जुडिशल कस्टडी कर दिया था और उसके बाद पुलिस ने रिवीजन दाखिल की थी डिस्ट्रिक्ट जज साउथ के पास। तो रिवीजन के अंदर इनको 3 दिन का रिमांड मिला था कि आप मुलज़मा को जेल से निकाल कर उसका 3 दिन का रिमांड जो है वो लें, अगर आप उसकी जो है इंट्रोगेशन करें, अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो आप अदालत के रिकॉर्ड पे लेके आएँगे। तो आज जब उसको लाया गया तो पुलिस ने तकरीबन कोई जो है ना 11 FIR जो है ना सामने रखी हैं। 10 FIR साउथ में थी, एक FIR जो है ना SIU सेंट्रल की थी। अच्छा, 2 FIR जो है ना इसके अंदर फ्रेश हैं, बाकी सारी FIR जो है ना वो पुरानी हैं, जिसके अंदर इसको 512 में किया गया है। हमने अदालत से सदा की कि जो रिकवरी उन्होंने दिखाई है फोस्टेड है और जो 302 की FIR एक डिबिया उन्होंने दिखाई है कि जी डिबिया जो मकतूल से मिली है उसका वक़ूआ अप्रैल का है। FIR अभी करंटली उन्हें दर्ज की है, कोई उसका आई विटनेस नहीं है, ना उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन परेड है। तो अदालत से हमने सदा की कि इसको जेल कस्टडी किया जाए। अदालत ने डिटेल में सुना, मुलज़मा को भी सुना, पुलिस को भी सुना। पुलिस ये एलिगेशन लगा रही है कि जी मुलज़मा कहना है कि मैं 20 साल से कराची में नहीं आई हूँ। पुलिस का कहना यह है कि ये पहले इसने एक वकील साहब से शादी की थी, उससे वो मुल्क से बाहर है और वो इंटरनेशनल ड्रग डीलर है और उससे इसने जो है तलाक लेने के बाद जो है ना उसके जो क्लाइंट थे वो सारे इसने ले लिए थे। इसका जो छोटा भाई था वो उसको ऑपरेट करता था और इनके मुख्तलिफ यहाँ पे लोग हैं जो इनके शनाख्ती कार्ड हैं, बुलाक हैं और इनके जो पैसे हैं मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइज़ हैं, ईजी पैसा की, जैज़ कैश की, वहाँ पर इनके लोग हैं, उनको पैसे भेजे जाते हैं, वहाँ से जो है ना ये पैसे कंफर्म करते हैं तो उसके बाद इनको डिलीवरी दी जाती है। तो हमने अदालत से कहा कि भी ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं ये विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लगा रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ है कि ये जो पैसे लोगों के उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या वो इन्हीं के कहने के ऊपर हो रही है? कोई ऐसा कोई प्रूफ है इनके पास कि जिससे ये साबित किया जा सके? तो पुलिस ने आज 1-2 लोग और भी अरेस्ट किए हैं जिसके अंदर जिनकी फ्रेंचाइज हैं, जो जैज़ कैश और ईजी पैसा के जो ना, उसको भी उन्होंने कहा जी इन लोगों के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है, उसके बाद उन्होंने कन्फर्म किया है, फिर मनीषात आगे सप्लाई की गई है ना। तो अदालत ने जो है मुलज़मा को पुलिस को सुनने के बाद पुलिस ने सदा की है मज़ीद रिमांड की
اور ہم نے استدعا کی ہے کہ اس کو جوڈیشل کسٹڈی کیا جائے، کیونکہ ملزمہ نے کہا کہ اگر مجھے اس کے پاس دوبارہ بھیجا گیا پولیس کے پاس تو مجھے تشدد کا نشانہ بنائیں گے اور میرے اوپر جو ہے نا مزید کیس بنائیں گے جو ہے نا۔ اچھا، پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ملزمہ کا پورا خاندان اس میں ملوث ہے، تو کوئی ثبوت بھی عدالت میں پیش کیے کہ جس میں پورا خاندان ملوث ہے منشیات فروشی میں؟ دیکھیں، کوئی بھی ایسی ڈائریاں عدالت میں پیش نہیں کی ہیں، کوئی پروگریس رپورٹ انہوں نے عدالت میں پیش کی ہے، بس سمپلی جو ہے انہوں نے گرفتاریاں ڈالی ہیں، ریمانڈ پیپر پیش کی ہیں اور کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں تھی۔ ایون کہ ریویژن کا جو آرڈر بھی تھا وہ ان کے پاس موبائل کے اندر تھا، وہ پریویس آرڈر بھی انہوں نے ریمانڈ کے ساتھ نہیں لگایا۔ پھر جج صاحب نے کہا کہ جی مجھے وہ پریویس آرڈر دکھائیں جب اس کو جوڈیشل کسٹڈی کیا گیا، اس کے بعد مجھے ریویژن کا آرڈر دکھائیں جو ہے نا، وہ ریویژن کا آرڈر بھی پولیس نے موبائل کے اندر دکھایا کہ جی وہ جو دوسری مین کورٹ ہے اس کے پاس ہے، کیونکہ یار ڈیوٹی مجسٹریٹ تھا۔ باقی جہاں تک جو اس کے خاندان کے حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے سارے لوگ ملوث ہیں، لیکن انہوں نے ایسا کوئی بھی ریکارڈ جو ہے عدالت کے اس سامنے نہیں لایا گیا اس ریمانڈ پیپر کے ساتھ کہ اس کے کوئی بھائی ملوث ہیں یا اس کو والد ملوث ہے یا اس کا خاندان ملوث ہے۔ سمپل اسی ایف آئی آر کو، اسی ریمانڈ پیپر کو جو ہے لے کے اس کے اوپر انہوں نے کوشش کی کہ ہمیں ریمانڈ مل جائے جو ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ نے آئیڈیو سنے ہیں انمول کے جو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ چلے، جس طریقے سے اس کے آئیڈیوز چل رہے ہیں کہ وہ 15 سال سے کراچی میں نیٹ ورک چلا رہی ہے اور مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، آپ نے سنے ہیں وہ اس کے آئیڈیوز؟ دیکھیں، پولیس اس کا تذکرہ کر رہی ہے، لیکن ملزمہ کہتی ہے کہ یہ جو آڈیوز ہیں ساری فیک ہیں اور یہ ساری آڈیوز جو ہے نا یہ چلوائی گئی ہیں میرے خلاف، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ساری آڈیو فیک ہیں۔ اچھا، وہ لیاقت بھائی یہ بھی بتا دیجیے گا، آج اس کو دوسری دفعہ پیش کیا گیا ہے، تو آج ملزمہ پنکی کہہ رہی ہے کہ اس کو 20 دن پہلے گرفتار کیا گیا تھا، پہلی دفعہ اس نے کیوں ایسا بیان نہیں دیا؟ اس دن جب اس کو پیش کیا گیا تھا تو باڈی لینگویج ان کی بالکل مختلف تھی اور اس دن ریمانڈ بھی آسانی سے مل گیا، اس دن کچھ نہیں کہا گیا کہ مجھے 20 دن پہلے پیش کیا گیا ہے یا تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ آخر 2 دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ تشدد کا نشانہ بھی بنا دیا گیا، 20 دن پہلے بھی گرفتاری ڈال دی گئی؟ اتنا چینج بیان میں کیا ہوا تھا صاحب؟ دیکھیے، اس کا مسلسل وہ کہہ رہی ہے کہ میرے پر جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں، میرے کو وہاں سے لاہور سے پولیس نے لا کے جو ہے نا میرے پر جھوٹے کیس بنائے ہیں، میرے پہ پریشر تھا اور مجھے کہتے ہیں کہ جو میں کہتی ہوں وہ آپ کہیں جو ہے نا، اور مجھے اگر میں ان کی بات نہیں مانتی تو مجھے پھر دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو نقصان پہنچا دیا جائے گا اور میرے اوپر پریشر ہے۔ اور میں جو ہے نا اس وجہ سے میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے ان نے جو ہے نا تھریٹ کیا تھا، مجھے ہراس کیا تھا اور جس کی وجہ سے میں خاموش تھی، لیکن اب میں جو ہے بول رہی ہوں اپنے حق کے لیے۔ میں میڈیا سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے یہ کہا، لیکن اس کو جو ہے انہوں نے منع کر دیا پولیس نے کہ جی آپ میڈیا سے بات نہیں کرتی۔ اس نے کہا میں چیف جسٹس سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آج جب ملزمہ کو عدالت میں پیش کیا جا رہا تھا تو ملزمہ میڈیا سے گفتگو کرنا چاہ رہی تھی، ملزمہ کے منہ پر پولیس اہلکاروں کی جانب سے ہاتھ رکھے گئے، پھر دھکم پیل بھی ہوئی، ملزمہ کو بھی دھکے دیے گئے اور ہم نے دیکھا دھکم پیل کے دوران ملزمہ کی جو پاؤں کے جوتے ہیں وہ بھی گر گئے، تو کیا کہتے ہیں اس پر؟ کیا وجہ ہے جو ملزمہ کو بولنے نہیں دیا جا رہا؟ عدالت کی جانب سے بھی میڈیا سے بات کرنے نہیں دی گئی، پولیس بھی جو ہے وہ شور و غل کرتی ہوئی دکھائی دی، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، عدالت کے اندر بھی بڑی مشکل سے جو ہے انہوں نے ہمیں بات چیت کرنے دی اور وہ بھی ہم نے جج صاحب سے اجازت لی تو جج صاحب نے کہا کہ جی آپ اس سے یہیں پہ بات کر لیں۔ عدالت کے اندر بھی یہ کھچکچ بھرے ہوئے تھے، پولیس کی بھاری نفری تھی، جب بھی وہ باہر نکلتی تھی اس کو لیڈی پولیس نے پکڑا ہوا تھا، بازو سے کمر سے اس کو پکڑا ہوا تھا اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح کی دھکم پیل ہو رہی تھی وہ 2-3 دفعہ گری بھی ہے۔ جب اس کو سینٹرل میں لے کر آئے اس کے جوتے گر گئے اور وہ پیدل اس کو جو ہے بغیر جوتوں کے اس گرمی کے اندر جو ہے نا ایون کہ فرش بھی جو ہے نا گرم تھا اس کو لے کر گئے۔ وہ کورٹ کے اندر بھی جو ہے نا جب وہ گئی تو اس کی حالت غیر ہو گئی، پھر وہاں اس کو ہم نے پانی پلایا، پھر جج صاحب نے جو ہے اس کو بٹھایا، اس کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا کہ جی آپ کے خلاف جو کیسز ہیں یہ صحیح ہیں غلط ہیں؟ اس نے عدالت کو بتایا کہ جی میں بے گناہ ہوں، مجھے غلط ملوث کیا گیا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک ملزمہ ہے اگر 512 میں ابسکونڈر ہے یا 2 کیسز کے اندر تو جو آئیوز ہیں وہ آ جاتے ہیں، لیکن یہاں جی آئی ٹی کی ٹیمیں موجود تھیں، یہاں پہ پولیس کے افسران موجود تھے، یہاں پہ مختلف تھانوں کے ایس آئی اوز موجود تھے، مختلف انسپیکٹر موجود تھے، کیسز کے آئیوز موجود تھے، تو یہاں پہ بھاری نفری سے جو ہے نا وہ تعینات تھی پولیس کی۔ یہاں لیڈی پولیس بھی کافی تعداد میں تھی، آپ نے دیکھا کہ جو ہے نا کس طریقے سے اس کو جو ہے نہ میڈیا سے بات کرنے دی جا رہی تھی اور دھکم پیل ہو رہی تھی، جو نا وہ مسلسل کہہ رہی تھی کہ مجھے میڈیا سے بات کر کے اپیل کرنی ہے، مجھے سچ بتا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے میری مختلف ویڈیوز بنوائی ہیں اپنی کسٹڈی میں رکھ کے، جس گھر کے اندر یہ دکھا رہے ہیں کہ جی وہاں سے ویڈیو بن رہی ہے اور مجھے جو ہے نا کہہ رہے ہیں جی آپ اندر سے دروازہ کھولیں اور میں ہنستے سے بات کر رہی ہوں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا میرے پہ پوسٹڈ کی گئی ہیں اور اس کے بعد میرے کو اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ ایک 302 کی ایف آئی آر بغدادی کی ہے اور ایک جو ہے نا منشیات کی ہے۔ اس سے پہلے اس کو جب پیش کیا گیا تھا تو عدالت نے اس کو جوڈیشل کسٹڈی کر دیا تھا اور اس کے بعد پولیس نے ریویژن داخل کی تھی ڈسٹرکٹ جج ساؤتھ کے پاس، تو ریویژن کے اندر ان کو 3 دن کا ریمانڈ ملا تھا کہ آپ ملزمہ کو جیل سے نکال کر اس کا 3 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ لیں، اگر آپ اس کی جو ہے انٹروگیشن کریں، اگر آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو آپ عدالت کے ریکارڈ پہ لے کے آئیں۔ تو آج جب اس کو لایا گیا تو پولیس نے تقریباً کوئی جو ہے نا 11 ایف آئی آریں جو ہے نا سامنے رکھی ہیں
10 FIR साउथ में थी, एक FIR जो है SIU सेंट्रल की थी। अच्छा 2 FIR जो है ना इसके अंदर फ्रेश हैं, बाकी सारी FIR जो है ना वो पुरानी हैं, जिसके अंदर इसको 512 में किया गया है। हमने अदालत से सदा की कि जो रिकवरी उन्होंने दिखाई है फोस्टेड है, और जो 302 की FIR है, एक डिबिया उन्होंने दिखाई है कि जी डिबिया जो मकतूल से मिली है उसका वकूआ अप्रैल का है। FIR अभी करंटली उन्हें दर्ज की है, कोई उसका आई विटनेस नहीं है, ना उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन परेड है। तो अदालत से हमने सदा की कि इसको जेल कस्टडी किया जाए। अदालत ने डिटेल में सुना, मुलज़मा को भी सुना, पुलिस को भी सुना। पुलिस ये एलिगेशन लगा रही है कि जी मुलज़मा कहना है कि मैं 20 साल से कराची में नहीं आई हूँ। पुलिस का कहना यह है कि ये पहले इसने एक वकील साहब से शादी की थी, उससे वो मुल्क से बाहर है और वो इंटरनेशनल ड्रग डीलर है, और उससे इसने जो है तलाक लेने के बाद जो है ना उसके जो क्लाइंट थे वो सारे इसने ले लिए थे। इसका जो छोटा भाई था वो उसको ऑपरेट करता था, और इनके मुख्तलिफ यहाँ पे लोग हैं जो इनके शनाख्ती कार्ड हैं, बुलाक हैं, और इनके जो पैसे हैं मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइज हैं, इजी पैसा की, जायज़ कैश की, वहाँ पर इनके लोग हैं, उनको पैसे भेजे जाते हैं, वहाँ से जो है ना ये पैसे कंफर्म करते हैं, तो उसके बाद इनको डिलीवरी दी जाती है। तो हमने अदालत से कहा कि भी ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं ये विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लगा रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ है कि ये जो पैसे लोगों के इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या वो इन्हीं के कहने के ऊपर हो रही है? कोई ऐसा कोई प्रूफ है इनके पास कि जिससे ये साबित किया जा सके? तो पुलिस ने आज 2 लोग और भी अरेस्ट किए हैं, जिसके अंदर जिनकी फ्रेंचाइज हैं, जो जायज़ कैश और ईजी पैसा के जो ना, उसको भी उन्होंने कहा जी इन लोगों के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है, उसके बाद उन्होंने कन्फर्म किया है, फिर मनीशात आगे सप्लाई की गई है ना। तो अदालत ने जो है मुलज़मा को, पुलिस को सुनने के बाद पुलिस ने सदा की है मज़ीद रिमांड की, और हमने सदा की है कि इसको जुडिशल कस्टडी किया जाए, क्योंकि मुलज़मा ने कहा कि अगर मुझे इसके पास दोबारा भेजा गया पुलिस के पास तो मुझे तशद्दुद का निशाना बनाएंगे और मेरे ऊपर जो है ना मज़ीद केस बनाएंगे जो ना। अच्छा, पुलिस का ये कहना था कि मुलज़मा का पूरा खानदान इसमें मुलव्वस है, तो कोई सबूत भी अदालत में पेश किए कि जिसमें पूरा खानदान मुलव्वस है मंशियात फरोशी में? देखिए, कोई भी ऐसी डायरियाँ अदालत में पेश नहीं की हैं, कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट इन्होंने अदालत में पेश की है, बस सिंपली जो है इन्होंने गिरफ्तारियाँ डाली हैं, रिमांड पेपर पेश की हैं, और कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं थी। इवन के रिवीजन का जो आर्डर भी था वो इनके पास मोबाइल के अंदर था, वो प्रीवियस आर्डर भी इन्होंने रिमांड के साथ नहीं लगाया। फिर जज साहब ने कहा कि जी मुझे वो प्रीवियस आर्डर दिखाएं, जब इसको जुडिशल कस्टडी किया गया उसके बाद मुझे रिवीजन का आर्डर दिखाएं, जो है ना वो रिवीजन का आर्डर भी पुलिस ने मोबाइल के अंदर दिखाया कि जी वो जो दूसरी मेन कोर्ट है उसके पास है, क्योंकि यार ड्यूटी मजिस्ट्रेट था। बाकी जहाँ तक जो उसके ख़ानदान के हवाले से पुलिस का कहना है कि इसके सारे लोग मुलव्वस हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी रिकॉर्ड जो है अदालत के उस सामने नहीं लाया गया इस रिमांड पेपर के साथ कि उसके कोई भाई मुलव्वस हैं या उसको वालिद मुलव्वस है या इसका ख़ानदान मुलव्वस है। सिंपल उसी FIR को, उसी रिमांड पेपर को जो है लेके उसके ऊपर उन्होंने कोशिश की कि हमें रिमांड मिल जाए। अच्छा, ये बताया कि आपने आइडियो सुने हैं अनमोल के जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चले, जिस तरीके से उसके आइडियो चल रहे हैं कि वो 15 साल से कराची में नेटवर्क चला रही है और मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, आपने सुने हैं वो उसके आइडियोज़? देखिए, पुलिस उसका तस्करा कर रही है, लेकिन मुलज़मा कहती है कि ये जो आडियोज़ हैं सारी फेक हैं, और ये सारी आडियो जो है ना ये चलवाई गई है मेरे खिलाफ, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी आडियो फेक है। अच्छा, वो लियाकत भाई ये भी बता दीजिएगा, आज इसको दूसरी दफ़ा पेश किया गया है, तो आज मुलज़िमा पिंकी कह रही है कि उसको 20 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, पहली दफ़ा इसने क्यों ऐसा बयान नहीं दिया? उस दिन जब इसको पेश किया गया था तो बॉडी लैंग्वेज इनकी बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और उस दिन रिमांड भी आसानी से मिल गया। उस दिन कुछ नहीं कहा गया कि मुझे 20 दिन पहले पेश किया गया है या तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये आखिर 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि तशद्दुद का निशाना भी बना दिया गया, 20 दिन पहले भी गिरफ्तारी डाल दी गई? इतना चेंज बयान में क्या हुआ था साथ? देखिए, उसका मुसलसल वो कह रही है कि मेरे पर झूठे केस बनाए जा रहे हैं। मेरे को वहाँ से लाहौर से पुलिस ने ला के जो है ना मेरे पर झूठे केस बनाए हैं, मेरे पे प्रेशर था, और मुझे कहते हैं कि जो मैं कहती हूँ वो आप कहें जो ना, और मुझे अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो मुझे फिर धमकियाँ देते हैं कि आपको और आपके पूरे ख़ानदान को नुकसान पहुँचा दिया जाएगा, और मेरे ऊपर प्रेशर है। और मैं जो है ना इस वजह से मैंने नहीं कहा था कि मुझे इनने जो है ना थ्रेट किया था, मुझे हरास किया था, और जिसकी वजह से मैं खामोश थी। लेकिन अब मैं जो है बोल रही हूँ अपने हक़ के लिए। मैं मीडिया से भी बात करना चाहती हूँ, उसने ये कहा, लेकिन उसको जो है उन्होंने मना कर दिया पुलिस ने कि जी आप मीडिया से बात नहीं करती। उसने कहा मैं चीफ जस्टिस से अपील करना चाहती हूँ कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, कि मुझे इंसाफ दिया जाए। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आज जब मुलज़मा को अदालत में पेश किया जा रहा था तो मुलज़मा मीडिया से गुफ्तगू करना चाह रही थी, मुलज़मा के मुंह पर पुलिस एहलकारों की जानिब से हाथ रखे गए, फिर धक्कम पेल भी हुई, मुलज़मा को भी धक्के दिए गए, और हमने देखा धक्कम पेल के दौरान मुलज़मा की जो पाँव के जूते हैं वो भी गिर गए। तो क्या कहते हैं इस पर, क्या वजह है जो मुलज़मा को बोलने नहीं दिया जा रहा? अदालत की जानिब से भी मीडिया से बात करने नहीं दी गई, पुलिस भी जो है वो शोर गुल करती हुई दिखाई दी, क्या वजह है? देखिए, अदालत के अंदर भी बड़ी मुश्किल से जो है उन्होंने हमें बातचीत करने दी, और वो भी हमने जज साहब से इजाज़त ली, तो जज साहब ने कहा कि जी आप इससे यहीं पे बात कर लें। अदालत के अंदर भी ये खचाखच भरे हुए थे, पुलिस की भारी नफरी थी, जब भी वो बाहर निकलती थी उसको लेडी पुलिस ने पकड़ा हुआ था, बाजू से
कमर से उसको पकड़ा हुआ था और आपने देखा कि जिस तरह की धक्कम पेल हो रही थी, वो 2-3 दफ़ा गिरी भी है। जब उसको सेंट्रल में लेकर आए, उसके जूते गिर गए और वो पैदल उसको जो है बगैर जूतों के इस गर्मी के अंदर जो है ना, इवन के फर्श भी जो है ना गर्म था, उसको लेकर गए। वो कोर्ट के अंदर भी जो है ना जब वो गई तो उसकी हालत गैर हो गई। फिर वहाँ उसको हमने पानी पिलाया, फिर जज साहब ने जो है उसको बिठाया। उसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि जी आपके खिलाफ़ जो केसेस हैं ये सही हैं गलत हैं। उसने अदालत को बताया कि जी मैं बेगुनाह हूँ, मुझे गलत मुलविस किया गया है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक मुलजमा है, अगर 512 में अब्सकॉन्डर है या 2 केसेस के अंदर, तो जो आईओज़ हैं वो आ जाते हैं। लेकिन यहाँ GIT की टीमें मौजूद थी, यहाँ पे पुलिस के अफसरान मौजूद थे, यहाँ पे मुख्तलिफ थानों के SIOs मौजूद थे, मुख्तलिफ इंस्पेक्टर मौजूद थे, केसेस के आईओज़ मौजूद थे। तो यहाँ पे भारी नफरी से जो है ना वो तैनात थी पुलिस की। यहाँ लेडी पुलिस भी काफ़ी तादाद में थी। आपने देखा कि जो है ना किस तरीके से उसको जो है ना मीडिया से बात करने दी जा रही थी और धक्कम पेल हो रही थी। जो ना वो मुसलसल कह रही थी कि मुझे मीडिया से बात करके अपील करनी है, मुझे सच बताना है कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे गलत मुलविस किया गया। थैंक यू सर।